गुलाब पारिब्रह्म परमेश्वर सद्गुरु बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान जी की जय। गुलाब जैन धर्म में भगवान और तीर्थंकर की अवधारणा। जब से आत्मा भगवान से अलग हुई है, वह बेचैन है और असीम शांति की तलाश में भटक रही है। मानव जीवन कर्मों के इर्द गिर्द घूमता है। मनुष्यों द्वारा किए गए शुभ कर्म उसे मानव जीवन में सभी सुविधाएं और सुख प्रदान करते हैं, जबकि पापों के परिणामस्वरूप दुख और व्यथा होते हैं। हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी कर्मों में दृढ़ता से विश्वास रखते हैं। आत्मा जन्म और पुनर्जन्म की पीड़ा से छुटकारा पाना चाहती है। इसलिए मानव जन्म में आत्मा अपने शुभ पुण्य कर्मों को बढ़ाने और पापों को कम करने के लिए विभिन्न धार्मिक प्रथाओं का पालन करती है। तथ्य यह है कि मानव जन्म सद्भक्ति द्वारा, जो शास्त्र आधारित है, मोक्ष पाने के लिए प्राप्त होता है। यदि इस प्रमुख उद्देश्य से ध्यान भटकता है तो मानव जन्म बिल्कुल व्यर्थ है। बाकी सब गतिविधियां जीव अन्य जीवन रूपों में भी कर रहे हैं। परिवार के सदस्यों के साथ स्नेह, उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करना और इनकी जैसी गतिविधियां अन्य जीव भी समान रूप से कर रहे हैं। फिर मनुष्य और उन जानवरों और पक्षियों और अन्य प्रजातियों के बीच कहाँ अंतर रह जाता है? अंतर यह है, मनुष्य बुद्धिमान है और आसानी से भगवान की अवधारणा को समझ सकते हैं और अपने मुख्य उद्देश्य अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति कर सकते हैं। आज हम मनुष्य हैं और जीवन में बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि मृत्यु के बाद हम पशु बन जाएंगे। जिस लोक में हम रह रहे हैं उसे शैतान भगवान अर्थात ब्रह्मकाल का लोक कहा जाता है। वह भोली भाली आत्माओं को धोखा देता है और झूठी धार्मिक प्रथाओं के माध्यम से गुमराह करता है, ताकि आत्माएं उसके जाल में रह जाएं और भक्ति की सही विधि के बारे में, भगवान की अवधारणा के बारे में कभी भी न जानें, जिससे आत्माएं निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर सकेंगी। निर्वाण प्राप्त करने का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन जो बुरे कर्मों को नष्ट कर देता है, को व्यतीत करते हुए जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को पार करने में विजय प्राप्त करना। जैन धर्म में निर्वाण मोक्ष की वही अवधारणा योगियों के लिए, अनुयायियों और साधकों जो तीर्थंकरों को भगवान मानते हैं, के लिए आध्यात्मिक लक्ष्य है। यह उनके कर्मों को अच्छे आचरण द्वारा बढ़ाने के लिए है, जो एक बेहतर पुनर्जन्म का मार्ग दिखाएंगे, जो मुक्ति के एक कदम करीब हो सकता है। जैन धर्म के अनुयायियों जो कर्मों में दृढ़ता से विश्वास करते हैं और जिनका आध्यात्मिक लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, की जानकारी के लिए ये लेख आंखें खोलने वाला होगा। जैन धर्म के पवित्र शास्त्रों के गहन शोध और विश्लेषण से पता चलता है कि जैन धर्म के साधकों के बीच प्रचलित वर्तमान धार्मिक प्रथाएं मोक्ष प्राप्ति के लिए अनुचित और व्यर्थ हैं। तो भक्ति की सही विधि क्या है जिससे मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं? जैन धर्म में भगवान और तीर्थंकरों की क्या अवधारणा है? हम जैन धर्म और उनकी धार्मिक प्रथाओं का विश्लेषण करेंगे और इस लेख के माध्यम से निर्णय करेंगे कि भक्ति की सही विधि क्या है जो आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाती है। इस लेखन का मुख्य अंश ये होगा, जैन धर्म के बारे में संक्षिप्त जानकारी, जैन धर्म में धार्मिक प्रथाएं, जैन धर्म में भगवान की अवधारणा, जैन धर्म में तीर्थंकर कौन है, अरिहंत कौन है, ऋषभ देव कौन थे, भगवान आदिनाथ कौन थे, महावीर जैन कौन थे, जैन धर्म में जन्म और पुनर्जन्म की अवधारणा, जैन धर्म के संस्थापक की मृत्यु कैसे हुई, भक्ति की सही विधि क्या है, परम ईश्वर कौन है, जैन धर्म के बारे में संक्षिप्त जानकारी। जैनियों का मानना है कि उनका धर्म सनातन है और ब्रह्मांड अनंत काल से विद्यमान एक अनुपचारित, जिसे बनाया न गया हो, हस्ती है। जैन धर्म प्राचीन भारतीय धर्म है जिसका मुख्य धार्मिक परिसर अहिंसा, तप, अपरिग्रह, अनासक्ति और अनेकांतवाद, अनेक पक्षपात हैं। जैन मुख्यतः शाकाहारी जीवन शैली का नेतृत्व करते हैं। वे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। वे अहिंसा में विश्वास करते हैं और इसे न केवल अपनी गतिविधियों में बल्कि अपने बोलचाल और विचारों में भी इसका अभ्यास करते हैं। जैन धर्म के अनुयायी सत्य बोलने में विश्वास करते हैं। तपस्या जैन धर्म में मुख्य बिंदु है जिसे पालन करने की परंपरा है, क्योंकि जैन मानते हैं कि तपस्या के माध्यम से उनके 24 तीर्थंकर निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति को जानकर जैन धर्म के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। जैन धर्म की उत्पत्ति, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, जैन धर्म की धार्मिक पुस्तक कौन सी है, जैन धर्म में निर्वाण की अवधारणा, जैन धर्म की उत्पत्ति। विद्वानों का मत है कि जैन धर्म की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान 7वीं-5वीं शताब्दी
पू में भारत के पूर्वी भाग में गंगा के बेसिन में लगभग 3000 पू हुई। एक स्थायी सवाल उठता है, क्या जैन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है? जैन धर्म कोई धर्म नहीं है, ये जीवन का मार्ग है। हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है जो जैन धर्म से पहले आया था। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव या ऋषभ नंदा हैं जो प्रथम तीर्थंकर हैं। वह इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक हैं। वह सूर्यवंशी राजा नाभिराज के पुत्र हैं जो अवसर्पिणी जैन धर्म के अनुसार अंतरिक्ष या समय के आधे से उतरते हुए के अंतिम कुलकार एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जीवित रहने के लिए परिश्रमी कार्यों के बारे में मार्गदर्शन करता है थे। ऐसा माना जाता है कि राजा नाभिराज ने पुरुषों को सिखाया था कि नाभि को कैसे काटते हैं। पुस्तक जैन धर्म का विश्वकोश, जैन संस्कृति शब्दकोश, भाग 1, जैन संस्कृति का इतिहास, कला और पुरातत्व, जिसके लेखक प्रो भागचंद्र जैन भास्कर हैं। सन्मति प्रज्ञा रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर, कला और धार्मिक अनुसंधान संस्थान, वाराणसी और प्रकाशक डॉक्टर प्रेम शंकर द्विवेदी और डॉक्टर भागचंद्र जैन भास्कर हैं। ये पुस्तक इस बात का प्रमाण देती है कि ऋषभ देव जी जैन धर्म के संस्थापक हैं। पृष्ठ 175 पर यह उल्लेख किया गया है कि ऋषभ देव के पोते मरीचि भरत के पुत्र, जिन्हें वैदिक धर्म का संस्थापक माना जाता है, बाद में जैन धर्म के महावीर जैन बन गए। पृष्ठ 176-177 पर जैन धर्म का इतिहास। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी के जीवन इतिहास का उल्लेख है। यह नीचे समझाया जाएगा कि ऋषभ देव कौन थे। जैन धर्म की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? जैन धर्म में पवित्र पुस्तक एक नहीं है जैसा कि अन्य धर्मों में कुरान और बाइबल है। जैन साहित्य 2 भागों में विभाजित है, दिगंबर और श्वेतांबर। पवित्र पुस्तकों की ये 2 श्रेणियां हैं। अगम साहित्य, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है जिसमें मूल ग्रंथ शामिल हैं जो गंधारों द्वारा संकलित किए गए हैं, जिनमें महावीर जैन और श्रुत केवली के उपदेश हैं जो अंग अगम के विस्तार हैं। गैर अगम साहित्य, यह मराठी, संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, हिंदी, तमिल, जर्मन और अन्य भाषाओं में लिखा गया है। इसमें अगम साहित्य और विद्वानों, तपस्वियों और बड़े भिक्षुओं के आत्मनिर्भर कार्यों की व्याख्या है। जैन धर्म में निर्वाण की अवधारणा। जैनों का मानना है कि एक सुरक्षित, सुखी और शांत जगह है जहां पहुंचना मुश्किल है, जहां न कोई बीमारी, न बुढ़ापा, न दर्द, न मौत है। वह निपुणता या निर्वाण है। उनका मानना है कि महान संत वहां पहुंच चुके हैं और दुखों से मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने अस्तित्व के प्रवाह पर विराम लगा दिया है। नोट: संत बताते हैं कि सतलोक नामक एक अविनाशी स्थान है जहां परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म रहते हैं, जहां न कोई बुढ़ापा है, न दुख है, न मृत्यु है। तत्वदर्शी संत द्वारा दी गई पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति से उस अविनाशी स्थान को प्राप्त किया जाता है। इसे आगे इस लेख में समझाया जाएगा। जैन धर्म में धार्मिक प्रथाएं। यहाँ हम विश्लेषण करेंगे, क्या जैन धर्म में ओंकार मंत्र वेद और श्रीमद् भगवद गीता में ओम मंत्र के समान है? जैनों का मानना है कि ऐसे कई तरीके और साधन हो सकते हैं जिससे परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। जैन धर्म सबसे मजबूत तपस्वी परंपरा को दर्शाता है जो तपस्या से प्रेरित है। इसमें निर्वस्त्र रहना, उपवास और तपस्या करना शामिल है। ये पिछले कर्मों को नष्ट और नए कर्मों की उत्पत्ति को समाप्त करने के विश्वास के साथ किया जाता है। ये हठ योग की श्रेणी में आता है। जैन धर्म में 2 प्रकार के ऋषि हैं जो निर्वस्त्र रहते हैं और पिछले पूर्व महापुरुषों संतों का अनुसरण करते हैं। जैन धर्म के सभी अनुयायी पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े उन नग्न संतों की पूजा करते हैं। उन्हें दिगंबर ऋषि कहा जाता है। इसमें स्त्रियों को ऋषि नहीं बनाया जाता है। नोट: समझने के लिए जरूरी है, क्या जैन महिलाएं मोक्ष प्राप्त करना नहीं चाहती हैं? अगर आपका रास्ता सत्य है तो महिलाओं को भी निर्वस्त्र करें और जुलूस निकालें। सच को नकारने और केवल परंपरा का पालन करने से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरी श्रेणी श्वेतांबर ऋषियों की है। वे सफेद कपड़े पहनते हैं और मुंह पर कपड़े की एक पट्टी बांधते हैं। इसमें महिलाएं भी ऋषि होती हैं। जैन भिक्षुओं और भिक्षुणियों को सांसारिक सुखों से खुद को अलग करना पड़ता है।
उन्हें कामुक सुखों से दूर रहना होगा और संपत्ति और सभी सामाजिक संबंधों को त्यागना होगा। नोट: जो महिलाएं या पुरुष श्वेतांबर से दीक्षा लेते हैं, उनके सिर और दाढ़ी के बाल उनके हाथों से खींचवाकर निकलवाए जाते हैं। यह अत्यधिक दर्दनाक है। जैन अनुयायी साधना में मानते हैं, शरीर को यातना देना अत्यधिक लाभदायक है, जबकि वास्तव में इस तरह का अभ्यास और विश्वास व्यर्थ है और नरक की ओर जाता है। मोक्ष कल्पना से भी परे है। नोट: श्रीमद् भागवत गीता जैसा पवित्र ग्रंथ का अध्याय 6 श्लोक 16 भगवान प्राप्ति के मार्ग में उपवास को सख्ती से प्रतिबंधित करता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 25-31 में कहा गया है कि सभी साधक गलती से अपनी धार्मिक प्रथाओं को पापनाशक मानते हैं और इन व्यर्थ प्रथाओं को करते रहते हैं। इसलिए इस तरह की धार्मिक प्रथाएं भक्तों के मन में एक प्रश्न चिन्ह उठाती हैं। क्या ये भक्ति की सही विधि है? क्या इस भक्ति विधि से भगवान प्राप्त होंगे? आइए हम एक महान संत के प्रवचनों से समझने की कोशिश करें। महान संत गरीबदास जी अपनी अमृत वाणी में कहते हैं, जो उन्हें सर्वशक्तिमान कबीर देव ने बताया था। गरीब, प्रथम अन्न जल संयम रखें, योग युक्त सब सतगुरु भाखे। अर्थ: व्यक्ति को अपने खान पान में संयम बनाए रखना चाहिए। भक्ति का ये तरीका मुझे मेरे सतगुरु ने बताया है। इससे सिद्ध होता है कि हठ, योग और उपवास पूजा का सही तरीका नहीं है। क्या जैन धर्म में नमोकार मंत्र वेद और गीता जी में ओंकार मंत्र के समान है? जैन धर्म में नमोकार मंत्र सामान्य प्रार्थना है। वे नोकार मंत्र का जाप करते हैं, जो पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 13 और वेद में उल्लिखित ओम मंत्र का गलत रूप और गलत उच्चारण है। नोट: गीता जी का ज्ञान दाता यानी ब्रह्मकाल कहता है कि जो प्राणी ओम मंत्र का जाप करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, अर्थात ब्रह्म तक की पूजा करने वाले भी पुनरावृत्ति में हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 16। वह गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में बताता है कि उसकी साधना, जो उसकी भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति साधनाहीन है। ओम मंत्र केवल तभी काम करता है जब वह एक तत्वदर्शी संत द्वारा दिया गया हो। ये धार्मिक साधना भी गीता जी के अनुसार व्यर्थ है। ये स्पष्ट करता है कि नमोकार मंत्र का जाप जीव को मुक्त नहीं करेगा। हाँ, ये वही ओम मंत्र है, लेकिन उच्चारण गलत है। ये निर्वाण प्राप्त करने के लिए अनुचित है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 परमात्मा प्राप्ति के लिए अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए बतलाता है कि साधक द्वारा 3 मंत्रों का जाप किया जाना चाहिए, जो तभी काम करता है जब केवल प्रबुद्ध संत, तत्वदर्शी संत ओम तत्सत सांकेतिक मंत्र प्रदान करता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32-34 बताता है कि केवल तत्वदर्शी संत द्वारा बताई गई भक्ति विधि से पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त प्रमाण साधकों में शंका उत्पन्न करते हैं कि जैन धर्म में की जाने वाली धार्मिक प्रथाएं परमात्मा प्राप्ति के लिए अनुचित और महत्वहीन प्रतीत होती हैं। फिर पूजा का सही तरीका क्या है? आइए आगे बढ़ें और जैन धर्म में भगवान का गहनता से विश्लेषण करें। जैन धर्म में भगवान की अवधारणा हम जैन धर्म के अनुसार पता करते हैं। भगवान साकार है या वह निराकार है। एक बहुदेववादी धर्म होने के नाते जैनी एक भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। जैनियों का मानना है कि जीव की गुणवत्ता को कर्म निर्धारित करते हैं और ब्रह्मांड को अस्तित्व में रखने के लिए कोई परम शक्ति की आवश्यकता नहीं है। कोई रचनात्मक परम शक्ति नहीं है जिसने ब्रह्मांड की रचना की है। ब्रह्मांड का कोई निर्माता भगवान नहीं है। आरंभ से ही अस्तित्व है, जो एक महिला का एक पुरुष के साथ मिलन होने के बाद से होता है और बाद में सभी मर जाते हैं। जैनी मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। वे हिंदुओं की तरह भगवान, उदाहरण के लिए श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री ब्रह्मा जी या देवी दुर्गा जी की कोई मूर्ति नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि तीर्थंकर मनुष्यों की तरह पैदा हुए, जन्मे। ध्यान और आत्मबोध के माध्यम से जब वे ज्ञान प्राप्त करते हैं तो जैन धर्म में वे भगवान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। तीर्थंकरों का आध्यात्मिकता का अंतिम स्तर जिना है। उनका मानना है कि जिना जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए तीर्थंकर अमर हैं। वे पवित्र आत्माएं हैं और जैन धर्म में भगवान हैं और उनकी मूर्तियों को अपने मंदिरों में रखते हैं। नोट:
नोट, यदि जैन धर्म की भगवान की अवधारणा पर भरोसा किया जाता है तो ये दर्शाता है कि हम सभी भगवान बन सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक इंसान के पास सामर्थ्य है और हठ योग और उपवास जैसी प्रथाओं से हर आत्मा निपुण हो सकती है। हर कोई भगवान हो सकता है। अतः जैन धर्म में भगवान की अवधारणा भक्तों की शंका बढ़ाती है, क्योंकि कभी भी बहुत सारे भगवान नहीं हो सकते। गीता ज्ञानदाता अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 में अर्जुन को बताता है कि यदि तू परम शांति चाहता है तो परम अक्षर ब्राह्म की पूजा कर, जो तीनों लोकों क्षेत्रों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो परम शक्ति है और उनकी जानकारी तत्वदर्शी संत प्रदान करेगा। इसका मतलब है कि कोई परम शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। वेद भी समर्थन करते हैं और प्रमाण देते हैं कि भगवान मनुष्य रूप में है। लेकिन जैनों का मानना है कि कोई परम शक्ति नहीं है, कोई भगवान नहीं है। गीता अध्याय 16 श्लोक 8 कहता है, राक्षसी स्वभाव वाले लोग जो बताते हैं कि संसार आश्रय रहित है, पूर्ण रूप से कृत्रिम है और परम शक्ति के बिना, भगवान के बिना है। यह अपने आप पुरुष और महिला के मेल से बनाया गया है। इसका मुख्य कारण केवल प्राकृतिक शारीरिक इच्छाएं हैं। और क्या? आइए आगे बढ़ें और समझें कि तीर्थंकर कौन हैं और क्या वे भगवान हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर कौन हैं? आइए प्रमाणों के आधार पर हम विश्लेषण करते हैं। क्या तीर्थंकर भगवान हैं? और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? क्या तीर्थंकर भगवान हैं? जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? जैन धर्म में तीर्थंकर एक धार्मिक मार्ग का आध्यात्मिक शिक्षक होता है, जिसे जन्म और पुनर्जन्म के दुष्चक्र पर विजय प्राप्त किया हुआ माना जाता है। जिनकी धार्मिक विचारधारा को जैन धर्म के सभी भक्त निर्वाण मोक्ष प्राप्त करने के लिए पालन करते हैं। पवित्र अपार आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने पर तीर्थंकर एक अरिहंत बन जाता है और उसे भगवान माना जाता है। कैवल्य ज्ञान का अर्थ क्या है जो जैनियों को यकीन दिलाता है कि तीर्थंकर भगवान हैं? आइए समझें। कैवल्य ज्ञान क्या है? संदर्भ स्वसम वेद बोध, कबीर सागर अध्याय 32 पृष्ठ 77 से 86 तक में। 5 प्रकार के शरीर हैं। स्थूल शरीर। स्थूल शरीर, स्थूल शरीर में सूक्ष्म यानी लिंग शरीर है। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर है। कारण शरीर, कारण शरीर में महाकारण शरीर है। महाकारण शरीर, महाकारण शरीर में कैवल्य शरीर है। कैवल्य शरीर। नोट, जीवात्मा इन सभी में कैद की गई है, जिसे काल जाल से मुक्त किया जाना है। जब ऐसा कहा जाता है कि किसी ने कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो ये दर्शाता है कि काल के लोक में मनमानी पूजा के माध्यम से आत्मा ने कुछ आध्यात्मिक उपलब्धियों को कैवल्य शरीर के स्तर तक प्राप्त कर लिया है, जो जीव आत्मा की मुक्ति नहीं है। ये केवल कुछ उपलब्धियों सिद्धियों को प्राप्त करने तक ही सीमित है। संदर्भ कबीर सागर में भवतारण बोध, सर्वशक्तिमान कबीर देव जी के अमृत प्रवचन। 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। सामीप्य, संयुजय, स्वरूप, सलोक्य। जीव आत्मा मनमाना आचरण यानी हठ योग से, उपवास, तपस्या और जैसे यदि कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उपर्युक्त 4 क्रमों में से किसी भी क्रम तक की मुक्ति प्राप्त होती है, तो भी जन्म और पुनर्जन्म का दीर्घ रोग समाप्त नहीं होता है। वे प्राणी उनकी तरह पुनरावृत्ति में रहते हैं, जो ओम मंत्र का जाप करके ब्रह्मलोक प्राप्ति के बाद या भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी दुर्गा की भक्ति करते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 12-15 और 20-23। ये केवल परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव, जो सृष्टि के रचयिता हैं, उसकी सद्भक्ति से आत्मा जन्म और पुनर्जन्म से मुक्त हो जाती है। कबीर सागर में सर्वशक्तिमान कबीर देव ने अपनी अमृत वाणी में प्रमाण दिए हैं। संदर्भ भवतारण बोध का सारांश पृष्ठ 61-62 पर, मुक्ति बोध अध्याय 20 पृष्ठ 63, उग्र गीता अध्याय 25 पृष्ठ 105-144 और गीता अध्याय 17 श्लोक 23। ओम तत्सत मंत्र परमात्मा प्राप्ति के लिए है। जैन धर्म के अनुयायी मानते हैं कि उनके तीर्थंकर भगवान हैं, क्योंकि वे कुछ आध्यात्मिक सिद्धियों को प्राप्त कर चुके हैं। वे सफल उद्धारक हैं। यहाँ पाठकों को स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है कि आध्यात्मिकता के कैवल्य स्तर को प्राप्त करके जीव निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। यह एक गलत धारणा है कि तीर्थंकर भगवान हैं और उन्होंने उन्हें ईश्वरीय श्रेणी में रखा है। इसलिए ये प्रश्न, क्या तीर्थंकर भगवान को स्पष्ट किया गया है? ये केवल एक गलत धारणा है। तीर्थंकर भगवान नहीं हो सकते।
तथ्य यह है कि केवल एक परमात्मा है जिसके बारे में सभी पवित्र शास्त्र प्रमाण देते हैं। वो सर्वशक्तिमान कबीर देव है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड के समय का चक्र 2 हिस्सों में बांटा गया है। आरोही समय चक्र को उत्सर्पिणी कहा जाता है और अवरोही समय चक्र को अवसर्पिणी कहा जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं जिन्हें उनके आध्यात्मिक शिक्षक और सफल उद्धारक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सभी 24 तीर्थंकर ब्रह्मांड पर समय चक्र के प्रत्येक आधे हिस्से में कृपा करते हैं। ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे और महावीर जैन आखिरी यानी 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। अरिहंत कौन होता है? कैवल्य ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान में एक स्तर प्राप्त करने के बाद तीर्थंकर एक अरिहंत बन जाता है और धार्मिकता का प्रचार करता है। फिर वो एक विजेता जिना कहलाता है। इसका मतलब है कि उन्होंने काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जैसी वासनाओं को जीत लिया है। वे व्यक्तिगत इच्छाओं और आंतरिक जुनून से मुक्त हैं। कैवल्य स्तर का आध्यात्मिक ज्ञान उनमें सिद्धियां बढ़ाता है। वे इसे मोक्ष की प्राप्ति का आध्यात्मिक स्तर मानते हुए अपने अनुयायियों को समान ज्ञान बताते हैं। आइए यह समझने के लिए आगे बढ़ें कि ऋषभ नंदा नामक प्रथम तीर्थंकर ने उन धार्मिक प्रथाओं का जिनका उन्होंने पालन किया उनसे मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ऋषभ देव कौन था? ऋषभ देव कौन था? ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर हैं। आइए हम उनके बारे में विस्तार से जानें। संदर्भ कबीर सागर अध्याय 31 जैन धर्म बोध पेज नंबर 45 1389 पर। सूर्यवंशी नाभिराज अयोध्या के प्रसिद्ध शासक थे। वह इक्ष्वाकु राजवंश से संबंधित थे। इक्ष्वाकु श्री मनु के पुत्र थे। मनु भगवान ब्रह्मा का पुत्र था। राजा नाभिराज की पत्नी का नाम मारुदेवी था। उनका ऋषभ देव या ऋषभनंदा नामक एक पुत्र था जो बाद में अयोध्या का राजा बना। वह धार्मिक विचारों वाला राजा था। वह अपनी प्रजा की विशेष देखभाल करता था। ऋषभ देव की सुनंदा और सुमंगला नाम की 2 पत्नियां थीं। सुनंदा से उन्हें पुत्र बहुबली और सुंदरी नाम की पुत्री हुई और सुमंगला से उनके भरत सहित कुल 97 पुत्र हुए और ब्राह्मी नाम की एक पुत्री हुई। ऋषभनंदा के कुल 100 बच्चे थे जिनमें से 98 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। सबसे बड़ा भरत था। सर्वशक्तिमान कबीरदेव अपने विधान अनुसार पुण्य आत्माओं को मिलते हैं। वो ऋषभ देव जी से मिले और ऋषि काबी के रूप में अपना परिचय दिया। उन्होंने ऋषभ देव जी में आत्मबोध का आह्वान किया। राजा ऋषभ देव की आंतरिक चेतना बिल्कुल उस तरह से हिल हो गई थी जैसे कोई दिव्य दृष्टि मिलने के बाद गहरी नींद से जागा हो। ऋषभ देव जी ने भक्ति के मार्ग, अपने कबीले के धार्मिक गुरुओं से भगवान को प्राप्त करने के मार्ग को जानने की कोशिश की। उन्होंने उसे ओम नाम का जाप और हठ योग करने यानी ध्यान लगाने के लिए कहा। उन्होंने भगवान को प्राप्त करने और जन्म व पुनर्जन्म के दुष्चक्र से राहत पाने के उद्देश्य से तपस्या करने का फैसला किया। उन्होंने अपने राज्य की जिम्मेदारी अपने पुत्रों में विभाजित कर दी। अपने सबसे बड़े बेटे भरत को उन्होंने अयोध्या का राज्य दिया और बहुबली को उन्होंने तक्षशिला का। इसी तरह अन्य राज्यों को बाकी पुत्रों को दे दिए। तब ऋषभ देव जी ने घर त्याग दिया और जंगलों में चले गए और एक तपस्वी के जीवन का नेतृत्व किया। सर्वशक्तिमान कबीरदेव जी उन्हें जंगल में मिले और फिर उन्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए सतभक्ति करने के लिए प्रेरित किया। परमात्मा ने उसे बताया कि आपने भगवान के लिए राज्य छोड़ दिया लेकिन आप जो भक्ति कर रहे हैं वह आपको मोक्ष प्राप्ति में मदद नहीं करेगी। मुझसे दीक्षा लो, सतभक्ति करो, तुम्हारा जन्म और पुनर्जन्म का रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ऋषभ देव जी ने अपने गुरु द्वारा बताई गई भक्ति विधि को भक्ति का बिल्कुल सही तरीका माना है, इसलिए उन्होंने काबी ऋषि द्वारा बताई गई भक्ति विधि को महत्व नहीं दिया। सर्वशक्तिमान कबीरदेव चले गए। राजा ऋषभ देव जी पहले 1 वर्ष तक उपवास करते रहे। उन्होंने 1000 वर्षों तक तपस्या की और कैवल्य का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले भरत के पुत्र अर्थात अपने पौत्र मारीची को दीक्षा दी। नोट: भगवान के दर्शन के बाद ऋषभ देव जी ने एक तपस्वी के जीवन का नेतृत्व करना शुरू कर दिया और वे नग्न रहते थे क्योंकि वे अपनी स्थिति से अनभिज्ञ थे। वे भगवान की याद में इतना लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि वे नग्न हैं। ऋषभ देव जी अपने मुंह में पत्थर का एक टुकड़ा लिए हुए नग्न अवस्था में कर्नाटक के कुटुक जंगलों में दिन रात भटकते रहते थे।
वे भोजन भी नहीं करते और उपवास पर रहते थे। वे एक पुण्य आत्मा, धार्मिक व्यक्ति थे और हमेशा ईश्वर के विचारों में खोए रहते थे। जैनी तीर्थंकरों का अनुसरण इस मान्यता के साथ करते हैं कि इन सफल उद्धारकों ने निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। वर्तमान जैन अनुयायी धर्मगुरु ऋषभ देव जी की नकल करते हैं। जैन साधु संत इस विश्वास के साथ नग्न रहते हैं, उपवास रखते हैं, हठ योग करते हैं कि ऋषभ देव के समान जीवन शैली की तरह वे भी निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। ये केवल परंपरा की पूर्ति करना है। आगे वर्णन ये सिद्ध करेगा कि ऋषभ देव जी के कई जन्म हुए थे, उन्हें मोक्ष नहीं मिला। समझने के लिए हमें भगवान आदिनाथ बाबा आदम के बारे में जानना होगा। भगवान आदिनाथ बाबा आदम कौन थे? एक स्थायी प्रश्न जो साधक जानना चाहते हैं, क्या इस्लाम धर्म के बाबा आदम और जैन धर्म के ऋषभ देव जी अभिन्न हैं? आइए हम पवित्र शास्त्र से तथ्यों का विश्लेषण करें। वास्तविकता क्या है? संदर्भ पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने। लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, MA शास्त्री, जम्मूद्वीप शास्त्री। प्रकाशक श्रीमती सुनीता जैन हैं, जम्मूद्वीप, हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मुद्रक धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, मेरठ हैं। पृष्ठ 154 पर। इस पुस्तक में इस बात का प्रमाण है कि ऋषभ देव जी की आत्मा का जन्म बाद में आदिनाथ बाबा आदम के रूप में हुआ, जिन्हें आदि पुरुष पहले व्यक्ति और मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के पैगंबर माना जाता है। आइए हम उस पुस्तक के संवाद पढ़ते हैं जिसमें ऋषभ देव जी के आदम बाबा के रूप में पुनर्जन्म की व्याख्या की गई है। प्रश्न, अन्य सभी धर्मों में कौन से तीर्थंकरों की पूजा की जाती है? अंश, भगवान श्री आदिनाथ अर्थात ऋषभ देव जी। प्रश्न, इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है? अंश, आदम बाबा। इससे सिद्ध होता है कि ऋषभ देव जी इस्लाम धर्म के बाबा आदम थे। नोट, ऋषभ देव जी जिन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की, अपनी मृत्यु के बाद बाबा आदम के रूप में आए। इसका मतलब पुनर्जन्म होता है। जैन धर्म और इस्लाम धर्म के अनुयायी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि पूर्वोक्त सिद्ध करता है कि ऋषभ देव जी का फिर से जन्म हुआ था और उन्हें भगवान आदिनाथ आदम बाबा कहा जाता था। साथ ही यह भी उजागर करना है कि बाबा आदम से पहले सृष्टि थी, ऋषभ देव जी से भी पहले थी। बाबा आदम अर्थात ऋषभ देव पितृलोक गए। एक आम जगह है जहां एक तरफ स्वर्ग है, दूसरी तरफ एक विशाल पितृलोक है। पितृ का जीवन प्राप्त करने वाले जीव पितृलोक में जाते हैं। संदर्भ जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी का अनुवाद नसीम गाजी पलानी, मरकजी मकतबा, इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली द्वारा किया गया। D 307, दावत नगर, अब्दुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, नई दिल्ली और मुद्रक प्रिंटर HS ऑफसेट प्रिंट्स, नई दिल्ली -2 हैं। पृष्ठ संख्या न 161 पर। सलाल हजरत मोहम्मद वर्णन कर रहे हैं, आज रात बुराक नाम का जानवर आया था जिस पर बैठकर मैंने बैतुल मकदीस का दौरा किया था। जब मैं वहां पहुंचा तो महान व्यक्तियों का एक समूह आया जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा जी और हजरत ईसा अली भी थे। मैंने उन सबको नमाज करने के लिए कहा। इसका मतलब हजरत मोहम्मद जी बाबा आदम और उनके सभी बच्चों से मुलाकात की जो नरक कुछ स्वर्ग में थे। ये पुस्तक एक जबरील भगवान का वर्णन करती है जो हजरत मोहम्मद जी को एक शायर के घोड़े पर ले गया था। अपनी दाईं ओर देखकर वह हंस रहा था और बाईं ओर देखकर वह बुरी तरह रो रहा था। हजरत मोहम्मद जी ने पूछा कि यह आदमी कौन है जो रो रहा है। उस जबरील भगवान ने बताया कि वह बाबा आदम है। दाईं ओर स्वर्ग में उनके सभ्य बच्चे हैं और खुश हैं, उन्हें देखकर वह खुशी महसूस कर रहे हैं, और बाईं ओर उनके निकम्मे बच्चे हैं जो नरक में बहुत पीड़ा सहन कर रहे हैं। जिस पीड़ा और यातना को वो झेल रहे हैं उसे देखकर वह रो रहा है। नोट, ऋषभ देव ने मनमानी पूजा, हठ योग, ध्यान करके बाबा आदम के रूप में जन्म लिया। वह पितृलोक गए, उनको मोक्ष नहीं मिला बल्कि फिर से जन्म हुआ। ये सिद्ध करता है कि पुनर्जन्म होता है और जैन मानते हैं कि तीर्थंकर दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। ऋषभ देव जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर हैं जिन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग में भी शांति नहीं थी। ऋषभ देव बाबा आदम कभी हंसते हैं, कभी वह रो रहे होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि मनमानी पूजा भक्ति का कोई लाभ नहीं है। जीव पुनरावृत्ति में रहता है।
कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी ऋषभानंदा जन्म और मृत्यु के चक्र में बने रहे। उन्होंने निर्वाण प्राप्त नहीं किया। संदर्भ कबीर सागर में अध्याय मोहम्मद बोध पृष्ठ 276 पर। 600 साल पहले सर्वशक्तिमान कबीरदेव जब पृथ्वी पर काशी वाराणसी में अवतरित हुए, उन्होंने एक जुलाहा बुनकर की दिव्य लीला की। उन्होंने बादशाह सिकंदर लोधी की बीमारी ठीक की, जिसके बाद वह उनका शिष्य बन गया। नीचे वर्णित बातचीत में सिकंदर लोधी की शंकाओं का समाधान करते हुए सर्वशक्तिमान कबीरदेव उन्हें भगवान आदिनाथ के बारे में समझा रहे हैं। सिकंदर लोधी पूछता है, प्रश्न भगवान ब्रह्मकाल नामक ये शक्ति